मैं पिछले कई सालों से जंगल में मार्गदर्शक रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि जंगल का डर सिर्फ जंगली जानवर होते हैं, भालू, भेड़िए और तेंदुए। लेकिन सच यह है कि जंगल का सबसे बड़ा डर वह होता है जो दिखाई नहीं देता। जंगल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो न तो जानवर होती है और न ही इंसान, वे बस होती हैं। अलास्का का जंगल बहुत विशाल होता है, इतना विशाल कि अगर आप जोर से चिल्लाएं तो आपकी आवाज़ भी कहीं खो जाती है। 1 सितंबर की बात है, मैं 4 पर्यटकों को देनाली नेशनल पार्क के भीतर ले गया। सभी पहली बार आए थे, जोश में थे, खुद को बहादुर समझ रहे थे। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। तीसरी रात जंगल बदल गया। रात में लगभग 2:30 बजे मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। फिर एक पर्यटक ने बहुत धीरे से कहा, सर, क्या आपको भी सुनाई दे रहा है? मैं समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। जंगल पूरी तरह शांत था, न हवा, न कीड़े, न पत्तों की आवाज़, सिर्फ पैरों की आहट, भारी, धीमी, जैसे कोई जानबूझकर चल रहा हो। मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला, चारों तरफ रोशनी घुमाई। कुछ नहीं दिखा, लेकिन बदबू आ रही थी, सड़ी हुई, गीली, जैसे खून और गीले बालों की। अचानक एक टेंट अंदर की ओर दब गया। वह हमला नहीं था, वह जांच थी। मैंने हवा में गोली चलाई, आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई, लेकिन वह चीज़ भागी नहीं। वह धीरे धीरे चलकर दूर चली गई। सुबह हमने वहाँ से तुरंत निकलने का फैसला किया। जमीन पर निशान थे, भालू से बड़े और सीधे, 2 पैरों पर। उसके बाद मैंने अलास्का में रात की गाइडिंग छोड़ दी। कनाडा के रॉकी पर्वत में एक नियम हर गाइड जानता है, अगर रात में कोई आपका नाम ले तो जवाब मत देना। एक रात मैं एक झील के पास अकेला कैंप कर रहा था। चारों तरफ बर्फ, अंधेरा, आग जल रही थी। तभी आवाज़ आई, डेविड, मेरा नाम। बहुत सामान्य आवाज़, जैसे कोई परिचित बुला रहा हो। मैं चुप रहा। फिर आवाज़ आई, डेविड, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मदद करो। मेरे समूह का कोई भी व्यक्ति लापता नहीं था। मैंने खुद को रोका। आवाज़ पास आती गई। इस बार उसमें इंसानियत नहीं थी। डेविड, इधर आ जाओ। मैं टेंट के अंदर बंद हो गया, सांस तक धीरे लेने लगा। सुबह जब बाहर निकला तो बर्फ में नंगे पैरों के निशान थे। वे जंगल के अंदर जा रहे थे, बाहर लौटने के नहीं। भारतीय हिमालय का जंगल अलग होता है। वहाँ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वहाँ लोग सच में कुछ देख चुके होते हैं। एक बार मैं ट्रैकिंग समूह को प्रतिबंधित जंगल के पास ले गया। स्थानीय लोगों ने मना किया था। उन्होंने बस इतना कहा था, रात को बाहर मत निकलना, और अगर कोई बोले तो मत सुनना। पहली रात पत्थर गिरने की आवाज़ आई। दूसरी रात राशन गायब था, लेकिन जानवरों के निशान नहीं थे। तीसरे दिन एक ट्रैकर 20 मिनट के लिए गायब हो गया। जब मिला तो वह कोहरे में खड़ा था, आंखें खुली थी, लेकिन जैसे देख नहीं रहा था। उसने बस इतना कहा, गाइड झूठ बोल रहा है, यह रास्ता गलत है। उस रात मेरे टेंट के बाहर सांस लेने की आवाज़ थी, इंसान जैसी, लेकिन लय गलत थी, बहुत धीमी, बहुत पास। सुबह होते ही हम सब कुछ छोड़कर नीचे उतर आए। आज तक वह ट्रैकर उस रात के बारे में बात नहीं करता। मैंने एक बात सीखी है, जंगल में सबसे पहले तर्क मरता है, और जो सबसे ज़्यादा जिंदा रहता है वह है आपकी अंतर्ज्ञान। एक बार रेगिस्तान के पास जंगल में मुझे लगा कोई हमारे कैंप के बाहर बैठा है। ना चल रहा था, ना सांस ले रहा था, बस मौजूद था। सुबह वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर एक गोल निशान था, जैसे कोई बैठकर उठा हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो दिखते तो हैं लेकिन जाते नहीं। एक जंगल में हमें बार बार वहीं पेड़, वहीं चट्टान, वहीं निशान दिखते रहे। कंपास सही था, जीपीएस सही था, लेकिन जंगल घूम रहा था। तभी जंगल में सीटी जैसी आवाज़ आई। हमने तुरंत दिशा बदल दी। आवाज़ बंद हो गई। जंगल का सबसे खतरनाक पल वह होता है जब सब सामान्य लगता है,
जब आपको लगता है आप अकेले हैं, क्योंकि अक्सर आप अकेले नहीं होते। आज भी अगर कोई मुझसे पूछता है जंगल में सबसे सुरक्षित क्या है, मैं एक ही जवाब देता हूँ, खामोशी। ना चुनौती, ना जांच, ना बहादुरी। बस चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि जंगल में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा देखती है वह वही होती है जो दिखना नहीं चाहती। और अगर कभी भी कोई आपका नाम ले तो याद रखना, कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, जवाब देने के लिए नहीं। अगर आपको भी सर्वाइवल और हॉरर टाइप की स्टोरी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।